मैं डॉक्टर मुक्ता कान्हा कौशिक, सहायक प्राध्यापक, रायपुर छत्तीसगढ़ से। साहित्य संगम संस्थान छत्तीसगढ़ इकाई की आज स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि आपने 1 वर्ष पूर्ण किया। प्रदेश इकाई की अध्यक्ष आदरणीय चंद्रमुखी मेहता जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सचिव महोदय जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया उसके लिए आभार व्यक्त करती हूँ। भारती यादव मैडम जिसने मुझे आमंत्रित किया, और आपके समूह के समस्त सदस्यों को मेरा सादर अभिवादन और आप सभी को पुनः बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ कि साहित्य संगम संस्थान साहित्य का सागर कहा जा सकता है। देश भर में हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु और रचनाकारों की रचना धर्मिता को प्रोत्साहन देने हेतु लगातार कई आयोजन संस्थान द्वारा किए जा रहे हैं जो सराहनीय योग्य हैं। साथ ही साहित्यिक ई पत्रिका का प्रकाशन भी संस्था द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही साहित्य की विभिन्न विधाओं को सीखने सिखाने तथा पढ़ने पढ़ाने हेतु भी छंदशाला, दोहा शाला, गजल शाला, गीतशाला, अलंकरणशाला, बोली संवर्धन विकास मंच का गठन संस्थान द्वारा किया गया है, जिसमें कोई भी रचनाकार अपनी मनपसंद विधा को सीख सकता है। और यह सब साहित्य संगम संस्थान को साहित्य के सागर के रूप में स्थापित भी करता है। यह जानकर मुझे बहुत खुशी हुई कि रचनाधर्मी रचनाकार या साहित्य में रुचि रखने वाले साहित्यकार विभिन्न विधाओं का प्रशिक्षण लेकर अपने लेखन कौशल का विकास कर रहे हैं। साथ ही जिस तरह सागर छोटी बड़ी सभी नदियों को बिना किसी भेदभाव के स्वयं में समाहित कर लेता है, वैसे ही साहित्य संगम संस्थान की भी मुख्य विशेषता है, जिसके अंतर्गत प्रतिष्ठित रचनाकारों के साथ ही जो नवांकुर रचनाकार है उनको भी इसमें समाहित किया जाता है। और यह जानकर भी मुझे खुशी हुई कि भारतीय संस्कृति विधा की पांडुलिपियों का भी संरक्षण एवं संबंध में शोध संगोष्ठी कार्यशाला का आयोजन समय समय पर किया जाता है। साथ ही साहित्य संगम संस्थान के उद्देश्य में विभिन्न संचार माध्यमों द्वारा गजल, गीत, छंद, कविता आदि सिखाने हेतु भी समुचित आयोजन किया जाता है। काव्य सम्मेलन भी आयोजित की जाती है जो बहुत अधिक सराहनीय है, जिसमें शोध संगोष्ठी का मीडिया प्रबंध साधनों एवं मंच का भी आयोजन किया जाता है। सबसे खुशी की बात यह है कि बाल साहित्य के विकास हेतु भी सृजन, प्रकाशन एवं संगोष्ठी आयोजित किया जाता है। साहित्य संगम जैसे कि नाम से ही आप लोग समझ रहे होंगे कि संगम सभी साहित्यकारों का संगम जो संचार के विभिन्न माध्यमों से हिंदी साहित्य का प्रचार प्रसार करते रहता है। आधुनिक हिंदी साहित्य को भी आपने नए आयाम प्रदान किए और विभिन्न विधाओं और भाषा उत्थान पर भी कार्य किया है। साथ ही हिंदी साहित्य को तकनीकी भाषा बनाना एवं भाषा शोधन, व्याकरण और मानकीकरण पर भी साहित्य संगम कार्य करता है। नवोदित रचनाकारों को प्रोत्साहन एवं सम्मान प्रदान करने हेतु विश्व के सभी रचनाकारों एवं भाषा संस्थाओं के साथ यह साहित्यिक विकास का कार्य निरंतर करते रहता है। जनहितार्थ योजनाओं के प्रचार प्रसार हेतु नारे, खंड काव्य, महाकाव्य का सृजन, साथ ही साहित्यिक पुस्तकों, साझा पुस्तक, संकलन आदि का प्रकाशन प्रसार भी कार्य चलते रहते हैं। अतः मैं साहित्य संगम संस्थान के प्रथम वर्ष के शानदार सफलता पर पुनः बधाई एवं शुभकामनाएं प्रदान करती हूँ। और यह मैं कहना चाहूँगी कि किस प्रकार से हिंदी की सर्वदेशिकता संपूर्ण भारत के सामाजिक स्वरूप का प्रतिफल है, जिससे उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम कहीं भी होने वाले मेलों, चाहे वह प्रयाग में कुंभ हो अथवा अजमेर शरीफ की दरगाह हो, विभिन्न प्रदेशों की हमारी सांस्कृतिक एकता का आधार स्तंभ तीर्थ स्थल हो, सभी स्थानों पर आदान प्रदान की भाषा के रूप में हिंदी का ही प्रयोग होता है।
विशेषकर दक्षिण और उत्तर के सांस्कृतिक संबंधों की दृढ़ संकल्प के रूप में हिंदी ही सशक्त भाषा के रूप में है। हिंदी का वर्तमान गौरवपूर्ण है। उसकी भूमिका आज भी जन सामान्य लोगों को जोड़ने में सभी भाषाओं की अपेक्षा सबसे अधिक कारगर है। एक भाषा भाषी जिस भाषा के माध्यम से किसी दूसरे भाषा के बोलने के साथ संपर्क स्थापित कर उसे संपर्क भाषा भी कहा जाता है। भारत में हिंदी बहुत ही पहले से आ चुकी है और इसलिए यह बहुत पहले से ही राष्ट्रभाषा भी कहलाती है। संपर्क भाषा के रूप में सबसे पहले व्यापक और लोकप्रिय है, जिसका प्रसार क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर से बढ़कर भारतीय उपमहाद्वीप तक है। शिक्षित, अशिक्षित तीनों वर्गों के लोग परस्पर बातचीत आदि के लिए इस प्रकार मौखिक माध्यम से जनभाषा हिंदी का ही व्यवहार करते हैं। भारत की प्रादेशिक भाषा, लोक भाषा, भारत व्यापी भाषा, अखिल भारतीय भाषा, यह नाम जनभाषा हिंदी के लिए ही प्रयुक्त होते हैं। भारत की बहुभाषिकता के ढांचे में हिंदी की विभिन्न भौगोलिक और सामाजिक क्षेत्रों के अतिरिक्त भाषा व्यवहार के क्षेत्रों में भी इसका अधिक से अधिक प्रयोग किया जाता है, जिसका उपयोग हिंदी की विविध भूमिकाओं को समग्रता के साथ निरूपित करने में भी समर्थ है। हिंदी ने पिछले हजारों वर्षों से विचार विनिमय का जो दायित्व निभाया है वह एक अनूठा उदाहरण है। कुछ लोगों की यह धारणा है कि हिंदी पहले राष्ट्रभाषा कहलाती थी, बाद में इसे संपर्क भाषा कहा जाने लगा और अब इसे राजभाषा बना देने से इसका क्षेत्र सीमित हो गया है। वस्तुतः यह भ्रम है। पहले उल्लेख के आधार पर अगर मैं कहूँ कि हिंदी सदियों से संपर्क भाषा और राष्ट्रभाषा एक साथ रही है। आंतरिक स्तर पर हिंदी अपनी बोलियों के व्यवहार संपर्क की स्थापना करती रही है। आयाम भी काफ़ी अधिक विकसित हो चुके हैं। कुल मिलाकर हिंदी का वर्तमान गौरवपूर्ण है, सभी भाषाओं की अपेक्षा सबसे अधिक कारगर सिद्ध हो रही है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज का निर्माण मनुष्यों के पारस्परिक सम्मेलन और सहयोग की आकांक्षा से होता है। यही आकांक्षा भाव विचार रूप में अंकुरित होकर भाषा के रूप में पल्लवित होती है। अतः हम कह सकते हैं कि सामाजिक संगठन के मूल में वैचारिक आदान प्रदान प्रमुख कारक है। हिंदी भाषा विचार विनिमय एवं आत्मप्रकाशन का महत्वपूर्ण साधन है। इतना ही नहीं, यह सामाजिक संगठन का भी मूल आधार है। अतः स्पष्ट रूप में अगर हम कहें कि भाषा आत्म प्रकाशन, भाव प्रकाशन तथा संपर्क स्थापन मूल रूप में ही हिंदी को ही माना जाता है। हिंदी शब्द का विकास जो जिस तरीके से हुआ है और आज आधुनिक अर्थ तक पहुँचते पहुँचते इस शब्द ने कई सदियों की लंबी यात्रा की है। हिंदी शब्द का विकास जिस तरीके से हुआ है वो उसका माध्यम का जो विकास है वह गुजरात से लेकर मध्य देश तक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। सारे विश्व में बोली जाने वाली भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन करने पर पता चलता है कि इन भाषाओं का कुछ भाषाओं से परस्पर संबंध भी है। हिंदी के प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक ने अलग अलग तरीकों से इसको कहने का प्रयास भी किया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतवासियों तथा यहाँ से बाहर जाने वाले कि सबका अगर हम विश्लेषण करते हैं तो सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली हिंदी शब्द आधुनिक युग में एक श्रेष्ठ साहित्यिक भाषा के अर्थ में विकसित हो गया है। हिंदी आज भारत में ही नहीं विश्व के विकसित भाषाओं में अपना स्थान रखती है। बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से भी इसका स्थान तीसरा है। आगे हिंदी के भाषा वैज्ञानिक विकास पर विस्तार से प्रकाश डाला जाए तो इस युग में इसकी भाषा का नाम भी बदलता रहा है। इस प्रकार हिंदी हमारे बोलचाल की भाषा में महत्वपूर्ण भाषा है। अतः पुनः मैं अपनी वाणी को विराम करते हुए
पुनः बधाई देती हूँ साहित्य संगम संस्थान के समस्त पदाधिकारियों को कि इसी तरीके से आप लोग की संस्था बनी रहे, तरक्की करते रहें। आप सभी साहित्यकारों का मेल जोल बना रहे। विशेष करके मैं आभार व्यक्त करूंगी सचिव महोदया भारती यादव मेधा जी को, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया। बहुत बहुत धन्यवाद।